विद्यार्थियों, सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने सूरदास का जीवन परिचय और सूरदास के द्वारा रचित पहले पद को पढ़ा, उसकी व्याख्या, भावार्थ, इस सभी का हम सभी ने अध्ययन किया। पहले पद में उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला योग संदेश गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। गोपियाँ उद्धव से उलाहना देती हैं। गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रह कर के भी प्रेम के रस में डूबे नहीं। आपके मन पर प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा, न ही आप किसी दृष्टि रूप पर मोहित हुई, अर्थात किसी का प्रेम में रूप आपकी आंखों में नहीं बसा, वे किसी पर मुग्ध नहीं हुए। तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, बड़भागी कहती हैं, लेकिन वास्तव में यह व्यंग करती हैं। यहाँ हम गोपियाँ जो पहले पद में ये कहती हैं कि सूरदास कहते हैं कि हम गोपियाँ भोली भाली सरल हृदय की हैं और हम कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ से लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से आसक्त हैं। गोपियाँ अपने आप को असहनीय स्थिति में पाती हैं। कृष्ण के वियोग में उनकी दशा दयनीय हो गई है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं, उन पर व्यंग बाण करती हैं। गोपियों का इस तरह से शिकायत उचित ही है। यद्यपि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते, स्नेह बंधन में बंधे होते, तो वे विरह की वेदना की अनुभूति अवश्य कर पाते थे। विद्यार्थियों, आइए हम सभी सूरदास के द्वारा रचित दूसरा पद इसका वाचन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, जिसमें गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पा रही हैं और वो व्यथित हैं। कृष्ण के चले जाने के बाद से गोपियों की पीड़ा बढ़ती जाती है। एक समय तक आने की इंतज़ार करती हैं। गोपियों को कृष्ण कह गए थे आने के लिए जल्दी ही, लेकिन वे आते नहीं हैं और गोपियों के मन की पीड़ा, जो उनका मन दशा है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गोपियाँ अपनी पीड़ा को से व्यथित हैं। वो कहती हैं, मन की मन ही माज रही। गोपियाँ, ये पहला जो पंक्ति है, जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद की जो पंक्ति है इस प्रकार है। इसका वाचन मैं करता हूँ। मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस अवन की, तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि ते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। विद्यार्थियों, इसमें इस पद में जो कठिन शब्द हैं, यहाँ मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही मतलब वो, अर्थात ये गोपियाँ कहती हैं कि मैं अपने मन की बात को अपने ही मन के अंदर रख रही हूँ, मैं किसी से कह नहीं पा रही हूँ, इस उलझन में हूँ कि किससे कहा जाए अपने मन की पीड़ा, कौन सुनने वाला है।
हमारे मन की पीड़ा कौन सुने वाला है। मन की मन ही माँझ रही, गोपियाँ अपने मन की बात को अपने अंदर ही उसे सहन करती हैं, विरह पीड़ा को, विरह अग्नि को। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द हैं इस पद में, आधार, ये ब्रजभाषा का शब्द है, तो उसका अर्थ है आधार। अवधि आधार आस अवन की, आस मतलब उम्मीद, आवन की मतलब आने की। बिरहीन कौन है? बिरहीन विरह में जीने वाली। बिरह दही का अर्थ है विरह की आग में जल रही हैं। होती, होती ये ब्रजभाषा का शब्द है, इसका अर्थ है थी। गुहार, गुहार शब्द का अर्थ है पुकारना, आवाज लगाना। उत, उत शब्द का अर्थ है उधर, वहाँ। धार शब्द का अर्थ है योग की प्रबल धारा। धीर, धीर शब्द का अर्थ है धैर्य। मर्यादा शब्द का अर्थ है प्रतिष्ठा या मर्यादा। न लही, नहीं रही, नहीं रखी। इस तरह से इस पद की जो व्याख्या है, इसका प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूर द्वारा रचित पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। पहली पंक्ति, मन की मन ही माँझ रही। गोपियाँ अपने मन की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि ऐसी अनेक बातें थीं जो श्री कृष्ण से कहनी थी, लेकिन हमारे मन में ही रह गईं। जो हम कहना चाहती थी श्री कृष्ण से, वो कह ना सकी। अपने मन की पीड़ा को वो किसी से व्यक्त नहीं कर पाती हैं, उस किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाती हैं। वो कहती हैं कि जो बातें हमें कृष्ण से कहनी थी वो हम कह न सकीं, वो हमारे मन में ही रह गई। अब हम कहती हैं, कहिए जाय कौन पे उधो। जो दूसरी पंक्ति है, कहिए जाय कौन पे उधो, हे उधो। अब हम किससे जाकर कहें, किससे जाकर अपनी बात को कह पाएं। नाहिन परत कही, नाहिन परत कही। हम अपने पीड़ा को, अपने मन की बात को किसी से कह नहीं सकते। अवधि आधार, जो अगली पंक्ति है, अवधि आधार आस अवन की तनमन बिथा सही। हे उधो, कृष्ण के आगमन के विश्वास पर उन्होंने इतने लंबे समय तक शरीर और मन की पीड़ा को सहन किया। हम सभी गोपियाँ कृष्ण के आने की उम्मीद में, जो कृष्ण कह गए थे कि हम जल्दी ही लौट आएंगे, तो कृष्ण के आगमन की उम्मीद में इतने समय तक हम सभी गोपियाँ तन मन बिथा सही, शरीर और मन की पीड़ा को सहन की। कृष्ण तो आए नहीं, कृष्ण तो आए नहीं, लेकिन कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया योग संदेश सुनाने के लिए। अगली जो पंक्ति है, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि बिरहिन विरह दही। बिरहिन विरह दही। तो गोपियाँ कहती हैं, कृष्ण तो अपने स्वयं आए नहीं, लेकिन अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग संदेश पठा करके, भेज करके, जो उद्धव ने योग संदेश हमें दिया, उस योग संदेश को सुन करके वियोग में जीने वाली जो गोपियां हैं, उनके विरह की आग और बढ़ती गई। विरह की आग में वो जल रही हैं। बिरहीन विरह दही। गोपियां कहती हैं कि उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला जो योग संदेश है, उस संदेश को सुन करके वो विरह अग्नि उनकी और बढ़ते, जो मन की पीड़ा है वो और अधिक बढ़ती जा रही है। वो विरह की आग में जल रही हैं। चाहती होती गुहार जीतहिते। चाहती होती गुहार जीतहिते
उतते धार बही। वे चाहती थी कि अपनी विराग्नि को दूर करने, जो विरह, जो हृदय की पीड़ा है, जो कृष्ण के दूर होने के कारण से जो उनके मन में पीड़ा है, उसे दूर करने के लिए, रक्षा करिए, कृष्ण को पुकारें। चाहत होते गुहार जितैते, वो चाहती कृष्ण को अपनी सुरक्षा के लिए पुकारें, पर जहाँ से उन्हें उम्मीद थी, जिससे उम्मीद थी, आशा थी, उधर से तो योग की प्रबल धारा बहने लगी। उस धारा ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही, चाहत होती गुहार जितहि ते उतते धार बही। गोपियाँ वो कृष्ण की से अपनी रक्षा के लिए, पुकारने के लिए उम्मीद करती हैं, आशा करती हैं, लेकिन वहाँ से तो योग की प्रबल धारा बहती है। वो कृष्ण जो है अपने मित्र उद्धव को भेज देते हैं योग संदेश देने के लिए, और उस धारा ने गोपियों के मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को और अधिक बढ़ाया, गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। अर्थात उद्धव तो ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों को शांत करने आए थे, उद्धव योग संदेश देकर के गोपियों की विरह वेदना को कम करने के लिए आए थे, शांत करने आए थे, पर गोपियों की विरहाग्नि और तेज हो गई, उनकी हृदय की पीड़ा और बढ़ गई। अगली जो पंक्ति है, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगीं कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न रही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगीं कि वे अब धैर्य धारण क्यों करें, कृष्ण ने तो मर्यादा ही नहीं रखी। मर जादा न लही, यानी कृष्ण ने तो मर्यादा ही नहीं रखी। प्रस्तुत पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्त की उनके मन की अभिलाषाएं, जो मन की इच्छाएं हैं, वो मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। प्रस्तुत पद में गीता का गुण विद्यमान है। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की गहराई अभिव्यक्त हुई है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कुछ पंक्तियों में अलंकार दृष्टिगत होता है। मन ही माझ रही, अवधि आधार आस अवन की, बिरहिन बिरह धीर धरहि। ये सभी पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत होता है। शून्य शून्य शब्द, जो शब्द दिया गया है शून्य शून्य, तो ये इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। गोपियों की प्रेम के प्रति निष्ठा और दृढ़ता सराहनीय है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में किसी पंक्ति का अर्थ आपके समझने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, तो आप पूछें। धन्यवाद।